सम्राट सतगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और बीजक के पद से मैं कुछ बातें निवेदन करूँगा। मर जइबे क्या करबे अभागा। साहेब कहते हैं कि राम ना रमसी कौन डंड लागा, मर जइबे क्या करबे अभागा। कोई तीरथ कोई मूरत केसा पाकण मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़े करे अंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। दुखित सुखित होए कुटुंब जीवावे, मरण बार एक सर दुख पाए। कहें कबीर एक कली एक खोटी, जोर करवा सो निकरे टोटी। बड़े ध्यान से चित्त और मन लगा करके सुनना, तब बात समझ आएगी। साहेब कहते कि राम ना रमसी। ये प्रश्न करते कि हम सब राम में नहीं रमते। किस में रमते? काम में रमते, निंदा चुगली में रमते, गाली देने में रमते, बीड़ी शराब पीने में रमते, ताश पत्ती में रमते। किसी भाई से पूछो कि भैया ताश क्यों खेल रहे, पत्ती क्यों खेल रहे? कि समय पास कर रहे, टाइम पास कर रहे। कितना कीमती हमारा टाइम जिसे हम पत्ती खेल के ताश खेल के पास कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन राम में नहीं रमता, दृश्य में रमता, दृष्टा में नहीं रमता, अपने में नहीं रमता। सास बहू को देखकर खुश होती है, बड़ाई करती है, क्योंकि वो अभी बहू में रमी है। बहू आई है, गरम गरम फुल्का खिलाएगी और गरम गरम चाय देगी। आओ माँ जी, तुम्हारे लिए चाय तैयार। अभी सास किस में रमी है? बहू में, क्योंकि बहू आई है नई नई और बहुत प्यारी लगती है बहू। और जैसे ही बहू 1-2 साल रही, फिर सासू उसके प्रेम में नहीं रम के उसकी निंदा चुगली में रमती है। और ये नई नई बेटियां भी जब सगाई होती है तो फोन में रमती, मम्मी जी चाय बना ली, मम्मी जी क्या कर रही, सगाई हुई है, अभी घर में बहू आई नहीं, पर 80 किलोमीटर से सास ऐसी लग रही जैसे कि अमरापुर से कोई अफसर आ गई। अभी सास 80 किलोमीटर है, सगाई हुई है, बात ही हुई है। इतना मोह, इतना प्रेम, बार बार सुबह शाम फोन लगाती और सासू माँ का समाचार पूछती, ननंद का पूछती, मम्मी जी ननंद भाई का पेपर हो गया, सारा समाचार पूछती। अभी क्या है, मोह की कड़ी, प्रेम की कड़ी। और वही बहू जब घर में आएगी तो फिर क्या करेगी? सासू की निंदा और चुगली में रमेगी। मोह में ना रमकर हम राम में रमें। प्रेम सबसे करे पर मोह किसी से ना करे। इसे साहेब कहते हैं राम ना रमसी। तुम राम में नहीं रमते हो, तुम्हें कौन सा दंड लग गया, हमें कौन सा पाप लग गया। जैसे कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, उसे 6 महीना 12 महीना के लिए दंड दिया जाता है, जेल दे दी जाती है, समाज बाहर कर देती है या उससे दंड लेती है। माने उस काम के लिए उसे रोक दिया जाता है कि भाई इसने ये अपराध किया है, इसलिए अभी 6 महीना के लिए हमारे समाज में भोजन करने नहीं आएगा या इसका कोई कार्य हम नहीं लेंगे, उसे दंड देते हैं। पर हमने कोई अपराध ही नहीं किया, फिर हमें कौन सा दंड लग गया जो हम राम का नाम नहीं लेते, राम में नहीं रमते। और देखिए यहाँ आप भ्रम में मत पड़ना कि कबीर साहब राम में रंबा की बात कह रहे हैं तो कौन से राम की बात कह रहे हैं। क्योंकि कबीर साहब ने, लोग कहते हैं कि कबीरपंथी राम को नहीं मानते, ये गलत बात है। बहुत लोग अंधविश्वास में हैं कि कबीरपंथी राम को नहीं मानते, यही बड़ी भूल है। कबीरपंथी, कबीर साहब राम को मानते और राम को जानते। हम राम को मानते पर हम राम को जानते नहीं। मानने और जानने में बहुत बड़ा फर्क है। मानो बाद में और जानो पहले। आइए मानने की बात
कहते हैं एक जगह एक किसान की फसल बार बार बिगड़ जाती थी। आप सब जानते हैं कि फसल जब बिगड़ जाती है तो कारण होता है या तो प्रकृति में कोई विकृति आई या किसान की कुछ असावधानी रही, इसलिए फसल बिगड़ती है। किसान की फसल बिगड़ गई। मैं मानने और जानने की बात निवेदन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, बच्चों को शांत कर ले। तो किसान पंडित जी के पास गए कि पंडित जी महाराज क्या करें, हमारा खेत में बार बार फसल बिगड़ जाती है। पंडित जी ने कहा, अरे किसान, तुम्हारे खेत में तो ग्रह लग गया, तुम्हारे खेत में ग्रह लग गया। हमारे खेत में जब फसल बिगड़ती है तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, कभी घर में नुकसान होता है तो भ्रम में पड़ जाते हैं। अच्छा ही बताओ, हमारा नुकसान होता है तो हम पंडित जी के पास चले जाते हैं, पर पंडित जी का नुकसान होए, मान लो पंडित जी के खेत की फसल बिगड़ जाए, पंडित जी के कई घर में घाटों नपा हो जाए, तो पंडित जी किसके पास? आपके पास आए। अरे कि भैया, आप खेलड़ी बाजार में रहते हो, कबीर आश्रम में जाते हो, आपके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शंका का समाधान होते हैं, विद्वान संत आते हैं, तो जरा हमारी शंका का समाधान कर दो कि हमारे खेत की फसल क्यों बिगड़ गई। अगर यहाँ आ जाए पंडित जी तो जरूर उसे समाधान मिलेगा। क्या मिलेगा? कि भैया टाइम से इसको थोड़ा खुला छोड़ो, खेत को, इसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ने दो, और इसमें गोबर का खाद दो, रोड़ी का कचरे का खाद दो, ये जो डीएपी खाद है, यूरिया खाद है, ये मत दो। इसको ऐसा खाद दो कि जिससे आपकी खेती की ताकत बढ़ जाए, आपकी खेती अच्छी उन्नति करे। पर आप यहाँ नहीं आएंगे, पंडित जी यहाँ नहीं आएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए और आप कबीर आश्रम में आ जाओ, हमारे सिल सदन साहब से कहो कि हमारा बच्चा बार बार बीमार होता है, कारण क्या है, तो ये जरूर आपकी बिना पोती देके, बिना कुंडली देके, बिना आपका कोई काला धागा बांधे, लाल धागा बांधे, कंटी माला तोड़े, कुछ भी नहीं करके आपका समाधान कर देगा कि भैया इसकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, आयुर्वेदिक जो भी दवा हो वो करो। अगर इसका दवा से रोग ठीक हो जाता है तो ये रोग है, और अगर दवा से रोग ठीक नहीं हो रहा है तो ये रोग है। दवा से ठीक हो जाए तो ये रोग है, और दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो ये भोग है, ये प्रारब्ध का भोग है। पर गए, हम नहीं जाते, पर वो गया पंडित जी के पास, और पंडित जी ने कह दिया कि आपके खेत को ग्रह लग गया। बताओ, व्यक्ति को ग्रह लगे पर खेतों को भी ग्रह लग जाता है? हाँ, लग जाता है। प्रकृति में जब विकृति आती है तो आपके गेहूं उस साल कम होते, धनिया कम होते, ये तो बात सही है। ग्रह लग गया। पंडित जी ने कहा कि यहाँ कुछ जाप करवाना पड़ेगा और कुछ आपको कथा करवानी पड़ेगी, कुछ टंट घंट करना पड़ेगा, जब जाकर ग्रह उतरेगा। तो ठीक है पंडित जी। अब पंडित जी ने लिस्ट बनाई, क्या कि 4 किलो चावल और 4 किलो दाल और अन्य जो भी उसमें लगता है, एक पीतल का घड़ा, 2-4 लीटर तेल, वो भी शुद्ध सरसों का तेल, और काला कपड़ा, नीला कपड़ा, अनेक प्रकार की जो भी कथा में सामग्री चाहती थी वो डबल लिख दी। और कथा का सामान लिख करके पंडित जी तो गए, और वो खेत का मालिक किसान है जो बहुत सारी सामग्री लाया, और पंडित जी को कथा करने आना था। उसी दिन क्या हुआ कि उस व्यक्ति के, उस किसान के आगे कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उसे अचानक वहाँ जाना पड़ा। अब वो गया तो अपने बेटे से कहा कि बेटा तू एक काम करना कि यहाँ आज पंडित जी आएंगे, अपने खेत का ग्रह उतारेंगे, कथा करेंगे, जाप करेंगे, हवन पूजन करेंगे, और मैं तो जा रहा हूँ, जरूरी जाना पड़ रहा है, तू पंडित जी के जो जो चीज़ आवश्यकता पड़े वो देना, और प्रेम से पंडित जी को भोजन कराना। बोलो बिंद्राविंद बिहारी लाल की। अरे गजब की बात है, आपका इष्ट कौन है बताओ? कबीर साहब एक, बिंद्राविंद बिहारी लाल। चलो कोई बात नहीं, यही बोल दो, कबीर साहब की। वो तो मैंने पंडित जी से बुलाई थी तो आपने भी बोल दी, मतलब जाना नहीं, जैसा बता दिया वैसा। तो हुआ क्या, पंडित जी कथा करने आए और
बढ़िया से कहा कि मेरे बाबूजी तो कहीं गए हैं, आज जो आवश्यकता हो मुझे बता देना। बच्चा से पंडित जी कहते अपनी सारी सामग्री जुटाते हैं। बच्चा से कहते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, ये गाय का गोबर ले आओ जिससे मुझे गणेश बनाना है। गणेश जानते हो ना, गणपत बाबा मोरिया, तो गणेश बनाना है। बच्चा ने कहा ये पंडित जी पागल तो नहीं हो गए, अरे गौरी का गणेश, भोलेनाथ का गणेश, ये पंडित जी में इतनी ताकत की गणेश बना लेंगे, पर गोबर का गणेश बनाएंगे और ये बनाएंगे। अब कोई बात नहीं, कहा बेटा जाओ। तो गया और गली में से गोबर लाया और उसने गोबर का गणेश बनाया। किसने? पंडित जी ने। और कहा कि बेटा ये बच्चा गोबर को फेंक दे। बगल में गोबर फेंक दिया। ध्यान से सुनना है। अब वो गणेश बना दिया पंडित जी। अब सारी उसका तंत्र मंत्र पूरा हुआ। पंडित जी बच्चा से कहता है कि बेटा तू गणेश जी को थोड़ा सा चावल पानी का छिड़काव देकर गणेश जी को भोग लगा दे। उसने कहा क्या पंडित जी आप पागल तो नहीं हो गए? क्या मैं गोबर को भोग लगाऊंगा, गोबर के गणेश को भोग लगाऊंगा? कि बेटा इसमें क्या बुराई है, ये तो गणेश है और कथा के समय गणेश बनाना ही पड़ता है और गणेश को भोग लगाना ही पड़ता है। कहा कि पंडित जी तो गोबर है, इसको मैं भोग कैसे लगाऊं? अरे कि बेटा ये गोबर नहीं है, गणेश है। बोलो गणेश था गोबर था? आप बोलो गोबर था कि गणेश था? मतलब लगते हैं कि आप चेत गए। अब वो क्या हुआ, पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा ये गोबर नहीं है, गणेश है। बच्चा ने कहा मैं हाथ से उठा के लाया हूँ, इतना भोला नहीं हूँ, अब मैं कैसे इसको गणेश कह दूँ? कि बेटा थोड़ी देर मान ले, नहीं है पर मान ले, कथा के समय तो मान ले। अब उसने कहा कि पिताजी ने कहा था कि पंडित जी जैसे कहे वैसे कर लेना, अगर नहीं मानूंगा तो पिता नाराज हो जाएगा, मान ले कोई बात नहीं। थोड़ी देर उसने मान लिया और पंडित जी ने कहा वैसे उसको भोग लगा दिया। कथा समाप्त हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पंडित जी को भोजन कराया। अब पंडित जी को भोजन कराया तो इतना कस के खिलाया, खीर रसमलाई सब बढ़िया। पंडित जी ने भोजन ज़्यादा खा लिया। अब ज़्यादा खाने के बाद आप सब जानते हो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पेट में गुड़ुर गुड़ुर शुरू हो जाती है, एसिडिटी बनने लग जाती है, गैस बन जाती है। पंडित जी को थोड़ी गड़बड़ी लगी। पंडित जी ने कहा कि अरे बेटा मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो रही। पंडित जी आराम कर रहे हैं, कथा पूरी हो गई है, भोजन करके रेस्ट कर रहे हैं। बेटा मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ी है, ज़रा तुम एक काम कर, थोड़ा सा गुड़ की डली ले आ, मैं गुड़ खा लूँ। पहले के लोग क्या करते थे, आप जैसे भोजन के ऊपर चाय नहीं पीते थे, थोड़ा सा रात्रि में एक डली गुड़ खा लेते थे, जिससे वो पाचन, थोड़ा सा गड़ की डुली खा करके और गुनगुना पानी पी लेते थे ताकि पेट का पाचन सही हो जाए। पंडित जी ने कहा थोड़ी गुड़ की ढेली ले आओ। कहा, उसने देखा पंडित जी गुड़ तो कहीं नहीं, मन में विचार किया, कहे नहीं गुड़ तो कहीं नहीं है, सब डिब्बे में देखा, अरे अरे कि गुड़ तो है। अब बच्चा गया, जो गोबर फेंका था ना उसी को उठाया और गुड़ की डली बना लिया और कहा कि लो पंडित जी। पंडित जी की क्या थी, पंडित जी की क्या थी बताओ? वो गुड़ की डली बनाई ना, गोबर की डली, उसने ला के दिया कि लो पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा अरे ये गुड़ नहीं है, ये तो गोबर की डली है, ये तो गोबर का गट्टा है। कहा नहीं नहीं ये तो गुड़ की डली है, खा लो पंडित जी। पंडित जी की आंखें थी, इसी पंडित जी ने उन आंखों से देखा कि गोबर अभी बगल में फेंका था, उसी गोबर को उठा के डली बना के लाया है और ये कहता है कि खा लो पंडित जी। तो कहा कि नहीं बेटा ये तो गोबर है, गोबर के पंडित जी गोबर नहीं है, गुड़ है, गुड़ का। कैसी बात करता है, मजाक करता है, मैं सियानी मूर्ति, मेरी मजाक उड़ाता है। नहीं नहीं पंडित जी इसमें कोई बुरी बात नहीं, जरा सा ये गुड़ ये देखो। अब पंडित जी नाक के पास ले गए, अरे बेटा तो गोबर है, इसमें दुर्गंध आ रही है, और तू अभी गणेश बनाने के लिए लाया था वही तो गोबर है। अरे पंडित जी ये गोबर नहीं है, और अगर गोबर है भी
तो थोड़ी देर गुड़ की डली मान के खा लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है बताइए। क्योंकि बेटा बुद्धिमान था, हमें जैसा बता दिया वैसा हमने मान लिया, कभी विचार नहीं किया। इसलिए जानो मानो बाद में, मानना बहुत जरूरी है। सदगुरु कहते राम न रमसी, तो यहाँ राम किसको कहा? सदगुरु कबीर साहब ने राम नहीं माना, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। लोग कहते हैं कि नहीं माना, क्या नहीं माना? पत्थर को पत्थर माना, पानी को पानी माना, हवा को हवा माना, नारी को नारी, पुरुष को पुरुष, ठंडी को ठंडी, गर्मी को गर्मी, भोजन को भोजन और गंदगी को गंदगी, फूल को फूल, सब कुछ माना, पर यही नहीं माना कि गोबर के गणेश को गणेश नहीं माना। यही तो थी कबीर साहब की कमी, और ये कमी भगाने के लिए सदगुरु कबीर गांव गली में गए हैं और क्या कहा कि दिल का महर में कोई न मिला, दिल का महर में कोई न मिला, जो मिला सो गर्जी, कहें कबीर आसमान फाटा, क्यों कर सीवे दर्जी। दुनिया में गर्जी लोग हैं, और गर्जी लोगों की जो इच्छा है वो कभी पूरी होती नहीं। इसे सदगुरु कहते हैं राम न रमसी कौन डंड लागा। यहाँ कबीर साहब कहते हैं सुमरन करो राम का, या इस सुमरन करने की कह रहे हैं। हरि एक जगह कह रहे हैं ना हरि भजसी ना आदत छूटी, मतलब वो हरि राम जो भी शब्द दे रहे हैं वो आपके अंदर बैठा हुआ चेतन परमात्मा, वो चेतन जीव ही राम है। अब ये माताएं जब तक पति जिंदा रहता है तो क्या कहती है? पप्पू के पापा, दिनेश के पापा, महेश के पापा, योगेश के पापा, और जब मर जाते हैं तब क्या कहती है? हाय मेरे राम जी, हाय मेरे राम जी मुझे छोड़ गए। बताओ, कभी किसी नारी ने अपने पति को राम कहा? पर मरने के बाद जरूर राम कहती है। जब असली राम निकल जाता है तब नकली राम को पुकारते हैं। ये शमशान में ले जाने वाले भी क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, और सत बोलिया गत है। आपने अगर गुरु नाम नहीं लिया ना तो शमशान का मंत्र ही बहुत अच्छा है, यही याद कर लेना। राम सत्य है, आपके अंदर की काया, ये आपके बाहर की काया, ये प्राणी, ये पदार्थ सब नकली है, झूठ है। राम सत्य है, और वो राम कहीं आकाश पाताल में नहीं है, वो राम हमारे घट में, जो हमारी करुणा बहन बता रही थी कि मोह को काट ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो वो राम तुम्हारे पास में ही है, केवल उसकी परख होना चाहिए। तो राम न रमसी कौन डंड लागा, मर जाइबे क्या करवे अभागा। मर जाओगे हे भाग्यशाली मनुष्य, मर जाने के बाद तुम अपना कल्याण नहीं कर सकते, मर जाने के बाद तुम दया दान धर्म का काम नहीं कर सकते। मर जाने के बाद आज जिस माता ने, जिस भक्त ने ये ज़मीन दान दिया, वो अब सोचे कि मैंने इतना ही फिट जगह दान दी, काश मैं इससे थोड़ी और फिट बढ़ा देती तो ज़िंदगी भर लोग आकर के यहाँ सत्संग करते बैठते। अब वो या एक इंच भी दान आकर नहीं दे सकती, जो दान उसने दे दिया वो दान अब दोबारा नहीं दे सकती। पर आज आप वर्तमान में बैठे हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहो तो यहाँ 10 एकड़ ज़मीन भी दान दे सकते हो। माने ज़मीन की बात नहीं है, अपना जो भी काम है जीते जागते ही कर सकते। मर जाइबे क्या करवे अभागा, ये करोड़ों की संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। ये ठाट, ये कोटी बंगले खड़े के खड़े रह जाएंगे, नगीने सब जड़े के जड़े रह जाएंगे, खजाने सब गड़े के गड़े रह जाएंगे। आपने तो जो अपने जीते जागते इन हाथों से अपनी शरीर की सत्ता में, अपने पद की सत्ता में, अपने जो अपने हाथ में था वो कर लिया, वही अपना है। इसे साहिब कहते मर जाइए हो क्या करव अभागा। मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। कोई तीरथ, व्यक्ति तीरथ जाता है, क्यों जाता है? कोई तीरथ, कोई मूर्त, कोई तीरथ में जाता है, कोई मूर्ति पूजा करता है। तीरथ में क्यों जाता है? पाप करे दुकान में, पाप करे मकान में, पाप करे ऑफिस में, और धोने जाए
दुकान में आदमी बहुत चालाक है, आप लोग की बात नहीं, आप सब अच्छे हैं, जो चालाक है उसकी बात है कि एक अगरबत्ती में सारा पाप सब साफ करना चाहता है, जिंदगी भर का पाप एक अगरबत्ती में साफ, और हमें सस्ता नुस्खा दिया, कितना ही पाप करो, एक बार गंगा में डुबकी लगा लो तो सब पाप स्वाह हो जाएगा। ये हमारे साथ धोखा किया है, बेईमानी किया है। पाप अगर साफ हो जाता तो आज ये जो रोज घटना घट रही है, टीबी, कैंसर, नाना दुख आदमी भोग रहा है, ये कोई नहीं भोगते। ये जेल खाने, ये अस्पतालों में मरीज सड़ रहे हैं, ये कहीं नहीं होता। इसलिए वही कहने वाले ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस कर तस फल चाका। इसलिए सज्जनों, भूल करके ऐसे सस्ते नुस्खे में नहीं आना। जिंदगी भर पाप करो और 7 दिन की भागवत जी में साफ करो, नहीं होगा, कभी भी साफ नहीं होगा। राम ने बाली को सुग्री की हेल्प के लिए मारा था, पर वही बाली व्याध बन के कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान को बाण चलाया, और जब पश्चाताप करने लगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रिय, तेरा कोई दोष नहीं है, ये मेरा और तेरा पूर्व जन्म का बदला है। उन महापुरुषों ने भी कंजूसी नहीं करी सही बात बताने में। इसलिए सज्जनों, धोखे में मत रहना। अब बताओ, इस बक्से में मैले कचूले कपड़े हो और इस बक्से को मैं 108 बार डुबकी लगाऊं तो भीतर का कपड़े का मेल धुलेगा? ये हमारा शरीर बक्सा है, और अंतःकरण में जो कार्य किए, कर्म किए, हमने कर्म किए, उसके संस्कार अंतःकरण में पाप मन से किए हैं और धो रहे, पाप मन से किए हैं और धो रहे तन को, तो तन का पाप नहीं धुलेगा, तन का पाप नहीं धुलेगा, तन का मेल धुलेगा। पाप मन में है, इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए कबीर साहब कहते, जो तू साचा वाणिया साची हाट लगाए, अंदर झारू दे के कूड़ा दूर बहा।